नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में मनुष्य को भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। किस प्रकार का भोजन मनुष्य के जीवन में कष्टकारक है और किस प्रकार से भोजन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के पश्चात उसे क्या क्या करना चाहिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें वास्तुशास्त्र में बताई गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों पर महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आपको जाननी अत्यंत आवश्यक है। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से क्लेश दारिद्र्य भी नष्ट हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी दूसरों के हिस्से का भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुदामा ने अपने मित्र के हिस्से का भोजन स्वयं ही खा लिया था, जिस कारण उसे गरीबी का सामना करना पड़ा था, इसलिए मनुष्य को दूसरों को भूखा रखकर स्वयं अकेले ही भोजन का आनंद नहीं लेना चाहिए। सभी में बांटकर खाने से ही व्यक्ति पुण्य कमाता है और इसी से उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किस दिशा में बैठकर भोजन करना लाभदायी होता है? पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है। इससे उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा माँ सरस्वती की दिशा है, इससे उस व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करे। यह दिशा यम की होती है, इससे पितर भी नाराज हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना अशुभ होता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा ही स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से व्यक्ति के जीवन में दुख दारिद्र्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करे। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है और घर में क्लेश और दरिद्रता वास करने लगती है। भोजन का अपव्यय करना शास्त्र में अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने से पहले उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृ दुखी हो जाते हैं और पितृ दोष लगता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है और ये नीच मनुष्य के ही लक्षण है, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति है। भोजन शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप करें। ओम सह नाववतु सह नव भुनुक्त सह वीर्यम कारवावहे तेजस्वी नावधितम अस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस मंत्र के जाप से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। उन सभी की आज्ञा लेकर ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है। भोजन शुरू करने से पहले एक बार अन्न को नमस्कार अवश्य करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर भोजन कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रासित हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर अथवा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दूसरों को टोकना अनुचित है अथवा भोजन का अपमान करना भी अशुभ माना जाता है। किसी को स्वादिष्ट अन्न खाता हुआ देखकर द्वेष ना करे और अगर कोई अन्न की मांग करे तो उसे कभी भी इनकार ना करे। थोड़ा सा अन्न उसके साथ शेयर जरूर करे। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भोजन करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।